हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को बहुत दिन से वीडियो नहीं जा रहा था कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का एक चैप्टर हमने आपको पहले बता दिया है। एक चैप्टर में 5 वीडियो है, वो आप लोग को प्ले लिस्ट में जाकर दिख जाएगा। कोई भी आप लोग एक जगह प्ले लिस्ट में जाके 5 वीडियो आपको दिख जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। किसी कारणवश वीडियो नहीं हम भेज रहे थे इस चैप्टर का, अब इस चैप्टर का वापस सेकेंड चैप्टर का वीडियो जा रहा है। आप लोग का पहला चैप्टर का चल गया है, फर्स्ट चैप्टर में 5 वीडियो है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का फर्स्ट चैप्टर में 5 वीडियो है, वो चला गया। ये आप लोग का चैप्टर नंबर कितना है? सेकंड है। सेकंड चैप्टर में लगभग 3 या 4 वीडियो जाएगा, क्योंकि सेकंड जो चैप्टर है ये छोटा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के कंपेरिजन सेकंड चैप्टर छोटा है, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं, 3-4 वीडियो में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक ना, तो चलते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड आपका है, देखिएगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का। देखिए फर्स्ट आपका है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड चैप्टर आपका है लिसनिंग किसे कहते हैं। सबसे पहला नंबर देखिए, आपको तो हम बता दें कि लिसनिंग और हियरिंग दोनों अलग होता है। ये सेकंड चैप्टर आपका लिसनिंग है, लिसनिंग स्किल। देखिएगा, आपसे कोई पूछे कि लिसनिंग क्या है और हियरिंग क्या है, दोनों अलग है। हियरिंग मतलब होता है सुनना। हियरिंग मतलब आपका सिंपल क्या होता है? सुनना। हम आपको कुछ बोले, आप उस बातों को सुने, इसको बोलते हैं हियरिंग। लेकिन लिसनिंग अलग होता है। लिसनिंग मतलब होता है किसी के बातों को सुनकर उसके बातों को समझना। लिसनिंग मतलब क्या होता है, समझ में आया आप लोग को? हम आपको कुछ बोले, आपने उस बात को सोचा समझा और उसके बाद रिप्लाई दिया, इसको बोलते हैं लिसनिंग। हियरिंग मतलब सिंपल होता है सोचना। आपसे कोई पूछे कि क्या लिसनिंग और हियरिंग दोनों एक ही शब्द है, तो नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। लिसनिंग में सब चीज़ आ जाता है, सुनना, समझना, हो सके तो रिप्लाई भी देना। लेकिन हियरिंग मतलब केवल होता है सुनना। समझ में आ गया ना? चलते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट आपका टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ लिसनिंग कहते किसको। देखिएगा लिसनिंग के क्या मतलब है। देखिए, लिसनिंग इज ए मेंटल, देखिए क्या बोला, लिसनिंग इज ए मेंटल। ये लिसनिंग हमेशा दिमाग पर जोर देता है। देखिएगा, लिसनिंग इज ए मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। देखिए लिसनिंग क्या होता है? मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब आपका है, सिंपल मतलब हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, इसका मतलब आपको क्या है कि हम आपको कुछ बोले, आपने उस पर दिमाग लगाया, चाहे तो आपने मेंटली दिमाग लगाया या फिजिकली आपने दिमाग लगाया। दिमाग लगाकर मेरे बातों को आपने सुना। देखिएगा, लिसनिंग इज ए मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। इट इज ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेस। देखिए बहुत इजी वर्ड लिखा हुआ है, इट इज ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेस दैट इंक्लूड्स हियरिंग। देखिए, दैट इंक्लूड्स हियरिंग, perceiving, interpreting, assessing and responding। इसका सिंपल मतलब, ये लिसनिंग मतलब देखिए बहुत आसान वर्ड है। इट इज सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेस। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे के, हम आपको कुछ बोले, आपने कुछ बोला, इसको होता है इंटर रिलेटेड प्रोसेस दैट इंक्लूड्स हियरिंग। ये लिसनिंग में क्या शामिल होता है? हियरिंग। देखिए, ये हियरिंग जो है ना, लिसनिंग का एक पार्ट है। हियरिंग जो है लिसनिंग का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक ना, हियरिंग, परसीविंग, इंटरप्रेटिंग, एसेसिंग एंड रेस्पोंडिंग। रेस्पोंडिंग मतलब होता है कि किसी को बातों को सुनकर उसको फीडबैक देना, उसको रिप्लाई देना। तो लिसनिंग हम समझें, आप लोग को समझ में आ गया होगा। लिसनिंग मतलब किसी को बातों को सुनकर उसे रिप्लाई देना या किसी को बातों को सुनकर उसको समझना, इसको हम लोग बोलते हैं लिसनिंग। लिसनिंग में तो कोई डाउट नहीं है, किसी के बातों को सुनना उसके बाद समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिसनिंग। चलते आते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग। देखिएगा, ये आप लोग रट जाना, ये हमेशा आपसे एग्जाम में आएगा। ये आप लोग को बीकॉम का है, आपका बीकॉम पाटलिपुत्रा का है, इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटी में भी पूछता है। ठीक ना, तो ये आप लोग एकदम से रट जाइएगा। देखिए क्या है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट आपका होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब होता है कि किसी को बातों को सुनकर उसको रिप्लाई देना। एक्टिव लिसनिंग मतलब समझ में आया? किसी को बातों को सुनकर उसको रिप्लाई देना। देखिएगा एक्टिव लिसनिंग, देखिए इट इज नोन एज एक्टिव लिसनिंग व्हेन इट इज ए
when it is required to listen to a message and react to it immediately। देखिए कितना सटीक वर्ड है। इसका सिंपल मतलब होता है कि किस, देखिए इट इज नोन एज एक्टिव लिसनिंग व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बी लिसन। पहले हमने इसको सुना, टू ए मैसेज, मैसेज हमने पढ़ा सुना, एंड रिएक्ट टू इमीडिएटली, रिएक्ट टू इट इमीडिएटली। इसका मतलब होता है कि हमने मैसेज को देखा या किसी को बातों को सुना और तुरंत हमने उसको रिएक्ट किया। रिएक्ट मतलब रिस्पोंड किया, रिप्लाई दिया। देखिए इन दिस, देखिए इन दिस प्रोसेस द लिसनर एक्सेप्ट द मैसेज विथ इंटरेस्ट एंड डिजायर। ये आप लोग को समझ में आ गया ना। एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, किसी के बातों को सुनकर उसको रिप्लाई देना, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कंटेंट लिसनिंग। देखिएगा, देखिए कंटेंट लिसनिंग मतलब होता है कि किसी के बातों को सुनना और उसको लंबे समय तक अपने दिमाग में या डायरी में नोट करके रख लेना। कंटेंट लिसनिंग मतलब समझ में आया, किसी को बातों को सुनना समझना और उसको बातों को लंबे समय तक डायरी में नोट करके या नहीं तो दिमाग में रखना, इसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट लिसनिंग। सबको समझ में आ गया ना। जैसे हम आपको कुछ बोले, आप मेरे बातों को सुने और उस बातों को लंबे समय तक आप अपने दिमाग में रिकॉर्ड करके रखे या डायरी में लिख लिए, इसको बोलते हैं कंटेंट लिसनिंग। देखिएगा, द पर्पस ऑफ कंटेंट लिसनिंग इज टू अंडरस्टैंड द मैसेज। क्या बोला, मैसेज को हमने समझा कंप्लीटली, एंड टू रिटेन, रिटेन मतलब होता है रखना, रिटेन मतलब क्या होता है रखना, एंड टू रिटेन इट इन ए सेफ कस्टडी। आपने, हम मैसेज आपको कुछ दिए, आपने मैसेज को पहले अंडरस्टैंड किया और उसको सेफ कस्टडी में रख दिया। देखिए सेफ कस्टडी, कोई दिक्कत, आगे देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेन पॉइंट आपका यहाँ है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए इम्फैटिक लिसनिंग। इम्फैटिक लिसनिंग मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई आदमी कुछ बोले तो उसको बातों को आपने समझा, लेकिन इमोशनल तरीका से, अपना फिजिकली तरीका से, अपने दिमाग से। हम जैसे कुछ बोले कि देखिए ये हुआ, तो मान ले कि दूसरा कोई व्यक्ति है, अपना भी दिमाग लगाया कि सामने वाले जो बोला है वो सही है या गलत है, ठीक ना। तो देखिए इम्फैटिक लिसनिंग मतलब होता है कि हमने किसी को बात को सुनते हैं लेकिन अपने तरीका से समझते हैं, उसमें हम अपना लॉजिक लगाते हैं, हम अपना तर्क लगाते हैं, हम अपना स्टडी लगाते हैं, हम अपना मेथड लगा कर उसको समझते हैं, अपने हिसाब से समझा जाता है। देखिए क्या लिखा है, इम्फैटिक लिसनिंग व्हेन लिसनर इन ए ऑर्डर टू ग्रैप्स द मैसेज टेक ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज। देखिए बहुत सटीक वर्ड लिखा हुआ है, देखिएगा, physical, emotional and psychological exercise. This purpose lies in the evaluation of the message। ये आपको emphatic listening समझ में आया। हम किसी को कुछ बात बोले तो वो आदमी फिजिकली तरीका से, इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने दिमाग लगाकर उसके समझा। हम उसको तर्क करते हैं, जैसे कोई बोला यहाँ पर ये हुआ है, तो आपने दिमाग लगाया, उसको आपने बोला नहीं यहाँ नहीं हुआ, वहाँ पर हुआ है। देखिए उसको बातों का आपने काट दिया, अपना बात रखा कि नहीं वहाँ पर, जैसे किसी का एक्सीडेंटे हो गया तो कोई बोला कि सुनते हो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, तो आपने उस व्यक्ति के बात को कट किया, आपने बोला नहीं यहाँ पर नहीं वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। अपना दिमाग लगाए, अपना इमोशन लगाए, अपना साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट को यूज किया हमने और तब उसको रिप्लाई दिया। इसको बोलते हैं इम्फैटिक लिसनिंग। अगला पॉइंट लिखे, क्रिटिकल लिसनिंग। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल वर्ड है। देखिए द ऑडियंस मेक ए वैलिड अप्रेजल ऑफ द मैसेज विथ इंटेंट टू फाइंड फॉल्ट एंड एरर इट। पहले ये समझिएगा, क्रिटिकल लिसनिंग मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलता है तो आप सुनकर उसके बातों में गलत निकालते हैं, देखते हैं कि इसमें कुछ गलत है और उसके बातों गलत चीज़ को सुधार कर तब समझते हैं। कोई मान ले कि कोई क्वेश्चन है दिया आपको, ये बनाओ, आपने क्वेश्चन पढ़ा,
उस क्वेश्चन में कुछ गलत लगा तो उसको बोला कि सुनिए यहाँ पर गलत है, हाँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को आपने सुधार लिया, उसके बाद बनाना स्टार्ट किया। इसको बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। किसी को बातों को सुनना, उसमें जो गलत चीज़ है उसको सुधार देना, और उसके बाद जो सेफ चीज़ है, जो सही चीज़ है, उसको अपना दिमाग में बैठाना, गलत चीज़ को हटा देना, और जो अच्छा चीज़ है उसको दिमाग में बैठाना। इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए, क्रिटिकल लिसनिंग। देखिएगा, द ऑडियंस मेक वैलिड अप्रेजल ऑफ द मैसेज विथ एन इंटेंट टू फाइंड फॉल्ट और एरर्स इन इट। देखिए, इस समझ आ गया ना, हमने किसी को मैसेज सुना और उसमें देखा कि कुछ गलत नहीं ना है, समझ आ गया। आगे देखिएगा, इट इंक्लूड्स क्रेडिबिलिटी ऑफ वेराइटी, देखिए, क्रेडिबिलिटी ऑफ वैलिडिटी ऑफ फैक्ट्स एंड लॉजिक इन आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स मतलब होता है तर्क, आर्गूमेंट्स मतलब क्या होता है, तर्क। समझा, आर्गूमेंट्स मतलब क्या होता है, तर्क। आपको कोई सूचना दिया, आपसे कोई बात की है, सामने वाला व्यक्ति है, आपके सामने बैठ के पूरा झूठ बोला, धड़ल्ले से झूठ बोला, तो आप भी कम उससे नहीं थे, आप भी उसको बातों को काटना शुरू कर दिया कि नहीं ये नहीं है, ये है, वो बोला कि ये नहीं ये है। तो ये होता है क्रिटिकल लिसनिंग। आपने किसी के गलत बातों को काटा और उसके बाद सही किया, उसके बाद आपने समझा, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, अगला पॉइंट आपका देखिए क्या है, अटेंटिव लिसनिंग। बहुत आसान टॉपिक है। देखिए, एज द टर्म इम्प्लाई, ऑडियंस लिसन टू द स्पीकर विथ रैप्ट अटेंशन। देखिए, आपको अटेंटिव लिसनिंग मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बहुत अटेंशन से सुनता है। हम आपको कुछ बोले, जैसे हम लोग क्लास में ही पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट उन लोग आराम से मेरे बातों को सुनता है, सर क्या बोले, एक एक पॉइंट पर फोकस रखता है। इसको बोलते हैं अटेंटिव लिसनिंग। समझ में आ गया। अटेंटिव लिसनिंग मतलब ध्यानपूर्वक किसी के बातों को सुनना, ध्यानपूर्वक किसी के बातों को सुनना, इसको बोलते हैं अटेंटिव लिसनिंग। समझ में आ गया आप लोग को ना। देखिएगा, एज द टर्म इम्प्लाई, ऑडियंस लिसन, देखिए, ऑडियंस लिसन टू द स्पीकर विथ रैप्ट अटेंशन फोकसिंग द माइंड ऑन द मैसेज, ठीक ना। वो पूरी अटेंशन से मैसेज को सुनता है, अपना पूरा माइंड किस पर फोकस करता है, मैसेज पर। अगला पॉइंट देखिएगा, सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग मतलब होता है कि आपके पास बहुत सा मैसेज आया, कोई आदमी बहुत सारा मैसेज दिया, उसमें से जो बेस्ट मैसेज है, जो आपको चाहिए, उसको सेलेक्ट किए और बाकी सबको हटा दिए। जैसे मान लें कि आपको कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, आपको कोई व्हाट्सएप पर मैसेज किया, आपने क्या किया, जो काम वाला मैसेज है उसको रख लिया, आप बाकी सबको डिलीट कर दिया। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब काम वाले चीज़ को रखना और बाकी सबको हटा देना। समझ आ गया ना। चलिए देखिएगा, सेलेक्टिव लिसनिंग। अकॉर्डिंग टू दिस द ऑडियंस हियर, देखिए क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस द ऑडियंस हियर ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए क्या बोला, ऑडियंस केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखता है, एंड लीव द अनइम्पॉर्टेंट अनहर्ड। समझ में आया ना। देखिए क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही केवल वो सुना और बाकी सबको छोड़ दिया, सुन भी नहीं किया। देखिए, एंड लीव द अनइम्पॉर्टेंट अनहर्ड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखिए, पैसिव लिसनिंग। देखिएगा, आप लोग का लास्ट पॉइंट है पैसिव लिसनिंग। देखिए, पैसिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, जब देखो, पैसिव लिसनिंग मतलब क्या होता है ना, कि जब कोई आदमी, उसको क्या बोलते हैं, कोई आदमी बकवास आदमी आपके सामने आकर अटपट बोलना शुरू कर देता है, तो सामने वाला व्यक्ति उसके बातों पर ध्यान नहीं देता है। जैसे कोई आया आपके सामने और झूठ मूठ के बोला ये है वो है वो है, आपको एकदम से उसके बात दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। इसका मतलब पैसिव लिसनिंग मतलब होता है कि किसी के बातों को ध्यान नहीं देना, किसी के बातों को नहीं सुनना। समझ में आ गया। किसी के बातों को नहीं समझना, किसी के बातों को इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना, इसको बोलते हैं पैसिव लिसनिंग। कोई दिक्कत? पैसिव लिसनिंग मतलब देखिएगा, व्हेन एन ऑडियंस टेक्स नो इंटरेस्ट। देखिए कितना सटीक वर्ड है, व्हेन एन ऑडियंस टेक्स नो इंटरेस्ट इन
इन द मैसेज, देखिएगा, इट इज कॉल्ड एन इन एक्टिव लिसनिंग। कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन एक्टिव लिसनिंग। कोई दिक्कत? जब ऑडियंस आपके मैसेज को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपके बातों में सामने वाला व्यक्ति कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव लिसनिंग। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेटिक्वेट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है नेटिकेट। अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटिकेट। देखिए नेटिकेट मतलब क्या होता है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। नेटिकेट किसे कहते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटिकेट आप लोग के लिए नया वर्ड भी है, क्योंकि इसके पहले आप लोग सुने भी नहीं होंगे, और आप लोग के सारे वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में चलेगा, इसके अलावा बाकी सारे यूनिवर्सिटी में चलता है, चाहे वो बिहार का हो या बिहार के बाहर का यूनिवर्सिटी हो, सभी में चलता है। चलते हैं नेटिकेट किसको बोलते हैं, देखिएगा। नेटिकेट, देखिए नेटिकेट जो होता है ना, दो वर्ड मिलकर बना है। नेटिकेट आपका दो वर्ड मिल के बना है, देखिएगा। एक आपका है नेट और दूसरा मिल के बना है आपका, देखिएगा, इटिकेट। देखिएगा ये जो आपका नेटिकेट है ना, दो वर्ड को मिलाकर बना है, एक नेट प्लस इटिकेट। देखो नेट प्लस क्या है आपका इटिकेट, दो वर्ड मिलाकर बना है नेट। नेट मतलब होता है इंटरनेट, और इटी मतलब होता है शिष्टाचार। इटी मतलब आपको क्या होता है, शिष्टाचार। इसका मतलब सिंपली आपको क्या होता है, एक होता है नेटिकेट और उसका मतलब आपको क्या होता है, सिंपली शिष्टाचार। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा ये जो नेटिकेट है ना, दो वर्ड मिलकर बना है, नेट प्लस इटिकेट। नेट मतलब होता है ऑनलाइन, जैसे मोबाइल के द्वारा, फेसबुक, ईमेल, समझ आ गया, ये सब के द्वारा हम किसी के साथ चैट करते हैं ना, उसको नेट बोलते हैं। और इटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार। इसका मतलब है नेटिकेट मतलब, ये तो समझ में आ गया ना, नेटिकेट दो वर्ड को मिलाकर बना है, नेट प्लस इटिकेट। नेट मतलब होता है इंटरनेट और इटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं, इटिकेट मतलब क्या होता है। इटिकेट मतलब होता है कि नेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ शिष्टाचार रूप से बात करना। समझ में आ गया? इसका सिंपल मतलब होता है कि ऑनलाइन किसी व्यक्ति से शिष्टाचार में बात करना, एक लीगली रूप से बात करना, रफ वर्ड का उपयोग ना करना, सही बातों को कहना, इसको बोलते हैं नेटिकेट। समझ में आ गया ना? नेट के द्वारा शिष्टाचार रूप से बात करना। नेट पर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेट पर शिष्टाचार रूप से बातचीत करना। जैसे मोबाइल के द्वारा सही सही बात करना, ये हम लोग किसी को मैसेज कर रहे हैं तो उसको सही सही मैसेज करना। सबको लगता है कि मैसेज किया डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया, बाबू कभी डिलीट नहीं होता है, ये मैसेज परमानेंट हो जाता है, ठीक ना। चलिए ये समझ में आ गया नेटिकेट मतलब। नेटिकेट मतलब इंटरनेट के द्वारा शिष्टाचार रूप से बातचीत करना, इसको बोलते हैं नेटिकेट। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? चलिए नेटिकेट मतलब देखिए क्या है। देखिए नेटिकेट रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर मैनर एंड बिहेवियर ऑनलाइन। ये कैसा होता है? ऑनलाइन, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन। इन द, देखे ऑनलाइन, इन जनरल, देखे समझ आ गया, इन जनरल नेटिकेट इज सेट ऑफ प्रोफेशनल। ये देखिए ये प्रोफेशनली होता है। जैसे हम लोग किसी को ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उसमें कोई भी एक भी वर्ड गलत नहीं होता है, सब अरेंजमेंट होता है। देखिएगा नेटिकेट इज द सेट ऑफ प्रोफेशनल एंड सोशल इटिकेट। इटिकेट मतलब क्या होता है? शिष्टाचार। इटिकेट मतलब क्या होता है आपका? शिष्टाचार। इटिकेट प्रैक्टिस एंड एडवोकेट इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये किसके द्वारा आपका होता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है ओवर एनी कंप्यूटर नेटवर्क। ये समझ में आ गया कैसे होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा। कोई दिक्कत? और एक चीज और देखिएगा, ये नेटिकेट वर्ड है ना, सब ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा सबसे पहली बार कब यूज हुआ था। तो देखिए दिस टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द पोस्ट ऑफ द सैटिकल डियर इमी न्यूज। ये न्यूज का नाम है, क्या नाम है? कॉलम इन 1983। ये सबसे पहले आपको कब यूज हुआ था? 1983 में।
ठीक है ना। आप लोग का नेटिकेट वर्ड सबको समझ में आएगा ना। नेटिकेट ये आप लोग का एग्जाम में आएगा। नेटिकेट मतलब होता है कि इंटरनेट के द्वारा शिष्टाचार रूप में किसी से बातचीत करना। इंटरनेट के द्वारा शिष्टाचार रूप में किसी से बातचीत करना। तो देखिए आप लोग का एक वीडियो कंप्लीट हुआ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में जाएगा।